हेलो बच्चों, डू यू नो वाई द कॉलम ऑफ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ब्रॉड ऑन द बेस। यानी कि जो बिल्डिंग का कॉलम होता है बच्चों, तो उसका बेस क्या होता है, बहुत चौड़ा बनाया जाता है। क्या आपको पता है ये क्यों बनाया जाता है? इसको हम लोग समझते हैं आज। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। प्रेशर क्या है? प्रेशर आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज सिंपली कॉल्ड प्रेशर। इज सिंपली कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज सिंपली कॉल्ड प्रेशर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मार्कर को इस तरह से फोर्स लगाऊं और इसी को, तब ये क्या करेगा कि ये इतना एरिया को कवर कर रहा है, इतना एरिया को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीका से फोर्स लगाऊं तो ये बहुत ही छोटा एरिया को कवर कर रहा है। मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये यूनिट एरिया है। ये क्या है? तो ये यूनिट एरिया है। और जब यही फोर्स यूनिट एरिया पर लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर। क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे हम लोग प्रेशर। यानी कि प्रेशर इज नथिंग, ये भी एक फोर्स ही है, लेकिन जब ये यूनिट एरिया पर काम करता है तब हम लोग इसी फोर्स को नाम दे देते हैं प्रेशर। अब कुछ और बात को यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, क्या बताएं अभी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, या फोर्स पर यूनिट एरिया भी इसको कहा जा सकता है। तो यहां तक समझ में आया कि प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया पर यानी छोटे जगह पर लगने वाले फोर्स को ही प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या हो सकता है? तो अगर इसका एसआई यूनिट की बारे में बात किया जाए, एसआई यूनिट क्या है इसका, तो फोर्स का आप जानते हो न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया में दो चीज है, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए हो जाएगा मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हैं पास्कल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके बच्चे, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली कॉलम जो है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के समय जो कॉलम बनता है उसका जो बेस है वो ब्रॉड क्यों बनाता है सब। ठीक है, तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कॉलम जो बनता है बिल्डिंग में, उसका बेस यानी कि नीचे का पार्ट जो है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है। तो इसका रीजन ये है, इसी में छुपा हुआ है। देखो आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो आप इसको लिख सकते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये कब होगा? जब आप एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट का मतलब उसको बढ़ाना या घटाना नहीं है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट रखेंगे? तो एट कांस्टेंट फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स को आप कांस्टेंट कर दो। अब आपको दो चीज के बारे में देखना है कि प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। ठीक है, इसी फैक्ट पर ये बिल्डिंग का जो कॉलम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहां पर हम लोग ये सीखे कि अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि नीचे का एरिया अगर ज्यादा है, एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो बच्चों प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। और अगर प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा कि पूरे बिल्डिंग का जो वेट है वो इस कॉलम पर रहता है। तो
ये वेट जो है इस कॉलम पर रहता है तो कॉलम नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, वो जमीन के अंदर धंसेगा नहीं, इमर्ज नहीं होगा। इसीलिए इसको चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो इस पे प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, और प्रेशर अगर कम पड़ेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखे कि प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है। बहुत सारे चीज हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं जो इसी फैक्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है, आधारित होता है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो जो बैग लेकर जाते हो उसका जो स्ट्रिप होता है वो ब्रॉड होता है, इस तरह से ब्रॉड होता है, ठीक है। क्यों ब्रॉड होता है, क्योंकि आपका जो शोल्डर है वहां पर अगर ये एरिया ज्यादा रहेगा तो यहाँ प्रेशर कम लगेगा। अगर इसके जगह पर अगर हम लोग इस तरह का कोई ले लेते हैं, इस तरह से पतला सा है स्ट्रिप, तो ये क्या होगा, जब आप कंधे पर बैग रखोगे तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और हम लोगों को दिक्कत होगा। इसीलिए जब भी बैग खरीदना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ब्रॉड बैंड का बैग खरीदना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड स्ट्रिप का बैग को खरीदना चाहिए। इसी तरह से आप देखे होंगे कि जो नेल होता है उसका जो पार्ट्स होता है आगे का वो शार्प होता है, यानी कि निडल जो होता है वो काफी शार्प होता है। तो यहाँ एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, एरिया यहाँ पर क्या है, कम है, एरिया कम है, लेस एरिया है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा बेटा, तो आप कहोगे कि सर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर की वजह से ये आसानी से किसी भी चीज में इमर्ज हो जाता है। ओके, अगला पार्ट हम लोग आगे का वीडियो में सीखेंगे।